Hi kids, how are you? Welcome back to online classes. Today's topic is tiger whisker. Tiger means बाघ और whisker मूछें. ये जो टॉपिक है आपके इंग्लिश के बुक से है आपका लेसन 3 द टाइगर विस्कर बाघ की मूछ. इसमें एक लेडी होती है, वो अपने हस्बैंड से काफ़ी दुखी होती है. तो वो एक पंडित जी के पास या एक बाबा के पास जाती है उस चीज़ के लिए. तो फिर वो बाबा उसको क्या सलूशन देते हैं वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक द टाइगर विस्कर. A young woman by the name of Yunong come one day to the cottage of a mountain hermit. एक नौजवान औरत जिसका नाम यूनॉक था, वो साधु जो पहाड़ी पर रहते थे उनकी कुटिया में एक दिन आती है. ओ होली फादर, अरे पवित्र पिताजी, सी सैड, उसने कहा, I am in deep stress. If you do not help me, I am truly lost. मैं बहुत गहरे तनाव में हूँ, मानसिक तनाव में हूँ. स्ट्रेस, डिस्ट्रेस. मैं बहुत गहरे मानसिक तनाव में हूँ. अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं अपने आप को खो दूँगी. वेल, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम? अच्छा, तुम्हारी क्या समस्या है? सेड द हर्मिट, साधु ने पूछा. ओ फादर, पिताजी, सेड द वुमेन, उस औरत ने कहा. फॉर द पास्ट 3 years माई हस्बैंड हैज़ बीन अवे फाइटिंग इन द वॉर. नाउ ही वाज रिटर्न. ही हार्डली एवर स्पीक टू मी. ही यूज्ड टू लव मी डियरली, but now he is a changed man. If I speak to him, he doesn't seem to hear. If ever he talk to me, he speaks very rudely. If the food is not to be liking, he pushed it away and leave the room angrily. मेरा पति पिछले 3 साल से युद्ध लड़ रहा था, लेकिन अब वो वापस आ गया है. अब वो मुझसे बहुत मुश्किल से बात करता है. हालांकि वो मुझसे प्यार करता है, परंतु अब फ़िलहाल वो बहुत बदला हुआ आदमी है. जब भी मैं उससे बात करने की कोशिश करती हूँ तो वो मुझे सुनता नहीं है, और अगर बोलता भी है, मुझसे बातें भी करता है, तो बहुत ही रूडली बातें करता है. जब उसकी पसंद का कोई खाना नहीं बनता है तो वो उसको धकेल देता है और गुस्से में कमरे से बाहर निकल जाता है. डियर, इट डजेंट हैपन समटाइम्स, सेड द हर्मिट. प्रिय, ऐसा कभी कभी होता है. व्हेन यंग मैन कम बैक होम आफ्टर द वॉर, देयर हार्ट आर फुल ऑफ द बिटरनेस. जब नौजवान आदमी युद्ध में से वापस घर आते हैं तो उनके मन में कड़वाहट भरी हुई होती है. प्लीज़ फादर, गिव मी सम पोशन that will make my heart loving and gentle as he used to me. कृपया करके पिताजी, मुझे ऐसी कोई जादुई पानी दीजिए. पोशंस का मतलब होता है कि जादुई पानी. ऐसी जादुई पानी दीजिए जिससे मेरा हस्बैंड यानी मेरे पति मुझे पहले की तरह प्यार करने लगे और मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें. अ पोशन फॉर योर हस्बैंड, सेड द हर्मिट. एक जादुई पानी आपके पति के लिए. तो उस साधु ने कहा, वेल, कम बैक आफ्टर 3 days. आई विल टेल यू व्हाट आई शैल नीड फॉर दिस पोशन. ठीक है, 3 दिन के बाद आना, बताता हूँ कि इस पोशंस के लिए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी. 3 days लेटर, 3 दिन बाद, यूनॉक कम बैक टू हर्मिट. यूनॉक साधु के पास वापस आए. आई हैव थॉट ओवर द प्रॉब्लम. मैंने इस समस्या के बारे में बहुत सोचा. सेड द हर्मिट, साधु ने कहा. टू मेक द पोशंस यू वांट. कैसे वो जादुई पानी बनाना है? आई विल नीड द विस्कर ऑफ ए लिविंग टाइगर. मुझे एक जीवित
बाघ की मूंछ की ज़रूरत पड़ेगी। ब्रिंग मी ए लिविंग विस्कर, टाइगर विस्कर, क्या तुम मेरे लिए एक जीवित बाघ की मूंछ ला सकते हो? एंड आई विल मेक द पोशंस यू वांट, और मैं फिर वो जादुई पानी बना दूंगा जो तुम्हें चाहिए। द विस्कर ऑफ ए लिविंग टाइगर, एक जीवित बाघ की मूंछ, सेड द वुमेन इन सरप्राइज। उस औरत ने हैरानी से कहा, हाउ कुड इट बी पॉसिबल फॉर मी टू गेट सच ए थिंग्स, ये किस तरीके से मेरे लिए संभव है कि मैं इस चीज़ को प्राप्त कर सकूं? यू विल फाइंड इट इफ़ यू डू थिंक द पोशंस इज रियली इम्पॉर्टेंट, सेड द hermit. Then he stood up and walked out of his cottage. अगर तुम समझती हो कि जो जादुई पानी है वो तुम्हारे लिए सच में बहुत महत्वपूर्ण है, तो तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि ये तुम किस तरीके से कर सकोगी। और ये इतना कहकर वो साधु वहाँ से खड़ा होता है और अपनी कुटिया के अंदर चला जाता है। यूनोंक वेंट बैक होम, यूनोंक अपने घर वापस आती है। ही थॉट ए ग्रेट डील अबाउट हाउ सी कुड गेट ए टाइगर विस्कर, वो इस डील के बारे में सोचती है कि किस तरीके से वो बाघ की मूंछ का बाल प्राप्त कर सकती है। देन वन नाइट, तब एक रात को, when her husband was asleep, she quickly crept from her house with a bowl of meat in her hand. उसका हस्बैंड, उसके पति जब सोए हुए थे, तब वह चुपके से उठती है और बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल ध्यान से वो घर से बाहर निकलती है, हाथ में एक मीट का कटोरा, मांस का कटोरा लेकर। She went to place in the forest where a tiger was known to live. जहाँ पर एक, वो जानती थी कि यहाँ एक शेर रहता है, वह उस जंगल में गई। Standing far off from the tiger cave, वो उस बाग की गुफा से थोड़ी सी दूरी पर खड़ी हो गई, दूर खड़ी हो गई। She held out the blow of food toward the tiger. उसने जो खाना, वो कटोरा लेके गई थी खाना, उस टाइगर की तरफ कर दिया। द टाइगर लुक एट इट, बाघ भी इसको देख रहा था, बट डिड नॉट मूव एट ऑल, परंतु वो हिला नहीं। द नेक्स्ट नाइट, अगली रात को, यूनोंक वेंट अगेन, यूनोंक दोबारा से वहाँ गई। दिस टाइम सी कम्स ए लिटिल क्लोजर टू टाइगर्स केव, इस समय वह क्या गए, उसकी गुफा के बिल्कुल पास गई। एंड अगेन, और इस तरीके से उसने दोबारा से, शी हेल्ड आउट ए बाउल ऑफ फूड बट द बीस्ट डिड नॉट केयर, उसने फिर से उस कटोरे को वहाँ रखा, परंतु उस जानवर ने उसकी तरफ परवाह नहीं की। नाइट आफ्टर नाइट, रात बीतती गई, रात बीतती गई, हर रात के बाद रात, सी वुड गो टू माउंटेन गेटिंग ईच टाइम ए फ्यू स्टेप क्लोजर टू द टाइगर केव, हर बार वो कुछ कदम उस गुफा की तरफ करीब होती चली गई। वन नाइट, एक रात, सी वॉक ऑलमोस्ट टू द माउथ ऑफ केव, वो बिल्कुल गुफा के मुंह के आगे चली गई। दिस टाइम द टाइगर मूव ए फ्यू स्टेप टुवर्ड द वुमेन, इस समय बाघ कुछ कदम उस औरत की तरफ बढ़ा। द टू स्टूड लुकिंग एट ईच अदर इन द मूनलाइट, चांदनी रात में वो एक दूसरे को दोनों देखते रहे। दे वर सो क्लोज डेट द यूएंग कुड टॉक टू द टाइगर इन ए सॉफ्ट एंड जेंटल वॉइस, वो बहुत ही करीब थे। यूनोंग ने उससे बहुत ही मधुर और अच्छे तरीके से, प्यारी सी आवाज़ में बात की। द टाइगर लुक्ड लॉन्ग इनटू हर आइज़, बाघ उसकी आंखों में लंबे समय तक देखता रहा। देन एट द फूड शी हैड ब्रॉट फॉर इट,
और तब उसने वो खाना खाया जो वो बाघ के लिए लेकर आई थी। ओके। When यूनोंग कम अगेन द नेक्स्ट नाइट, जब अगली रात यूओंग दोबारा से वहाँ गई, शी फाउंड द टाइगर वेटिंग फॉर हर ऑन द ट्रेल्स। उसने देखा कि जो बाघ है वो उसका रास्ते में इंतज़ार कर रहा था। आफ्टर द टाइगर हैड द ईटन द फूड ब्रॉट इट, यूनोंग क्रस्ट इट हैड जेंटली एंड विद हर हैंड्स। जैसे ही उसने खाना खाया जो यूनोंग लेकर आई थी, यूनोंग ने अपना हाथ उसके सिर पर प्यार से उसको सहलाना शुरू कर दिया। द कंटिन्यूज फॉर मैनी डेज, इस तरीके से बहुत दिन बीत गए। देन वन नाइट, तब एक रात को, क्रशिंग द टाइगर्स हेड्स लविंगली, जब वह उस बाघ के सिर को प्यार से सहला रही थी, यूनोंग ने कहा, ओ जेंटल टाइगर, ओ प्यारे से बाघ, आई वॉन्ट वन ऑफ योर विस्कर, क्या मैं तुम्हारी एक मूछ ले सकती हूँ? प्लीज़ डो नॉट बी एंग्री, कृपया मुझ पर गुस्सा ना करना। व्हेन आई हैव इट, जब मैं इसको लूँ। एंड सी स्नैप्ड ऑफ वन ऑफ द टाइगर विस्कर, इसके बाद उसने क्या किया, उसको सीजर से काट दिया, कैंची से उसकी एक मूछ का बाल काट दिया। द टाइगर वॉज नॉट एंग्री एट ऑल, इससे जो बाघ था वो गुस्से में नहीं हुआ। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग सी वेंट रनिंग टू द हर्मिट कॉटेज एंड सेड, वो अगली सुबह जल्द ही उस साधु की कुटिया में भागी जाती है और कहती है, होली फादर, पवित्र पिताजी, आई हैव गॉट वट यू नीड फॉर द पोशंस, मैंने वो प्राप्त कर लिया है जो आपको जादुई पानी के लिए चाहिए था। आई हैव गॉट द टाइगर विस्कर, मैंने बाघ की मूंछ को प्राप्त कर लिया है। The hermit took the whisker and dropped into the fire burning in his cottage. उस साधु ने उस मूंछ को लिया और उसको जलती हुई आग में डाल दिया। ओ सर, अरे श्रीमान जी, द यंग वुमन क्राइड, उस नौजवान औरत चिल्लाई, व्हाट हैव यू डन, आपने ये क्या कर दिया? आई हैड गॉट इट आफ्टर सो मच एफर्ट, मैंने बहुत प्रयत्नों से इसे प्राप्त किया था। टेल मी हाउ यू गॉट इट, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने इसे कैसे प्राप्त किया? सेड द हर्मिट ने कहा, एवरी नाइट आई वेंट टू द टाइगर लिविंग ऑन द माउंटेन साइड्स, मैं वहाँ हर रात जाती थी जहाँ पर वो शेर रहता था, उस पहाड़ी के पीछे। आई वुड टेक विद मी ए बॉल ऑफ फूड बट आई वॉज अफ्रेड एंड केप्ट ए गुड डिस्टेंस फ्रॉम द टाइगर, मैं एक कटोरा मीट उसका खाने के लिए लेके जाती थी, परंतु मुझे डर लगता था और मैं उससे एक दूरी बना कर रखती थी। बाय एंड बाय, इस तरीके से आई ओवरकम माई फेयर एंड वेंट ए लिटिल क्लोजर, मैंने अपने भय पर विजय प्राप्त कर ली और उसके बाद उसके और करीब गई। एट लास्ट वन नाइट, एक आखिर में एक रात को, द टाइगर एट द फूड आई हैड ब्रॉट फॉर इट, उस बाघ ने वो खाना खा लिया जो मैं उसके लिए लेके गई थी। देन ए टाइम कैम व्हेन इट वुड स्टैंड ऑन द ट्रायल्स वेटिंग फॉर मी, इस तरीके से वो समय आ गया जब वो मेरे लिए उस रास्ते में इंतज़ार करता था। इट वुड ईट आउट ऑफ द बॉल इन माई हैंड्स, वो पूरा खाना खा लेता था जो वो मेरे हाथ में होता था, कटोरा। एंड देन इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट फॉर मी टू हैव वन ऑफ इट्स विस्कर, इस तरीके से मेरे लिए अब कोई मुश्किल नहीं थी उसकी एक मूंछ का बाल लेने में। सो यू वॉन द टाइगर कॉन्फिडेंस थ्रू योर लविंग, सेड द हर्मिट, अच्छा तो तुमने टाइगर का विश्वास जीत लिया अपने प्यार से? साधु ने कहा, यस, हाँ, बट नाउ ऑल माई एफर्ट हैज़ कम टू नथिंग, सेड द यूनोंग वेरी सैडली, यूनोंग ने बहुत उदासी से कहा कि परंतु अब मेरा सारा प्रयास बेकार गया। यू हैव थ्रोन द विस्कर इन द फायर,
तुमने मूछ आग में डाल दी। यू हैव नो नीड फॉर ए पोशन नाउ, सो द विस्कर वॉज यूजलेस। तुम्हारे लिए अब कोई भी जादुई पानी की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए यह मूछ तुम्हारे लिए बेकार थी। ओके, यूनोंक, आई आस्क ए क्वेश्चन। यूनोंक, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। इज़ ए मैन मोर फ्यूरियस देन ए टाइगर? क्या एक आदमी एक बाघ से ज़्यादा खतरनाक है? इफ़ यू कैन विन द लव ऑफ द कॉन्फिडेंस ऑफ ए वाइल्ड बीस्ट, यू कैन श्योरली डू द सेम विद योर हस्बैंड। अगर तुम एक जंगली जानवर का विश्वास जीत सकती हो तो यही चीज़ अपने पति के साथ करो। देयर कैन बी नॉन हु कैन नॉट बी वॉन थ्रू द लव। ऐसा कुछ नहीं है जिसको प्यार से जीता ना जा सके। हियरिंग दिस, यूनोंक वॉज द स्पीचलेस। ऐसा सुनकर बिना शब्द के हो गए, उसको बोला नहीं गया कि उसके आगे उसके पास वाक्य नहीं रहे। ये यूनोंक के पास सी गॉट अप, वो उठी, टच टू हर्मिट्स फेट, साधु के पैरों को छुआ, एंड वेंट बैक होम, और अपने घर वापस आ गई। सी ऑलवेज केप्ट ही इन हर माइंड डेट द हर्मिट हैड सेड। उसने उन बातों को हमेशा याद रखा कि जो उस साधु ने कहा था। आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी कि किस तरीके से एक जंगली जानवर का विश्वास जब प्यार से जीता जा सकता है, तो जो बंदे हमसे रूडली बातें करते हैं उनका भी विश्वास या उनको भी हम अपने नेचर से सुधार सकते हैं। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।